हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? कैसी गुजर रही हैं आप लोगों की छुट्टियां? कैसा जा रहा है आपका सब? मैम जी मैम छुट्टियां तो बिल्कुल भी नहीं हो। बिल्कुल नहीं हो रही। मैम की छुट्टियां हैं। ओके, तो आज हम लोग करेंगे दरख्वास्त। उर्दू में दरख्वास्त का पैटर्न। दरख्वास्त क्या होती है, कोई बता सकते हैं? छुट्टी करनी हो तो बोल देते हैं। जब हमें किसी भी, अगर हम किसी से कुछ काम करवाना चाह रहे हैं ना, छुट्टी करने के लिए या कोई काम करवाने के लिए, किसी इदारे के जो हेड को दी जाती है वो दरख्वास्त होती है। ठीक है, तो आज हम करेंगे दरख्वास्त का पैटर्न, उसका फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड। अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड। बीमारी की वजह से जो हम करेंगे, सबसे सिंपल और आसान है बीमारी की दरख्वास्त, क्योंकि ये बच्चों को बहुत जल्दी याद भी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि कुछ हो ना हो, दरखास्त लिखेंगे हम, पहले बीमार होंगे और कुछ नहीं होता तो बच्चे जो है वो दादी नानी को मार के कहते हैं कि वो उनकी डेथ हो गई है। दरखास्त में लिख देते हैं मेरी नानी मर गई, मेरी दादी मर गई, तो इसलिए हम आज स्कूल हाजिर नहीं हो सकते, हमें छुट्टी दे दें। तो सबसे पहले आज हम करेंगे बीमारी की छुट्टी की दरखास्त। ठीक है, इस दरखास्त में हमें सिर्फ फॉर्मेट देखना है, बाकी दरखास्त जो भी है उसको उसके रेलिवेंट जो है ना मटेरियल, उसके उससे ही किया जाएगा। ठीक है, तरीका का इसमें हम देखेंगे। तरीका का है फॉर्मेट, नमूना, जुबान। उर्दू जुबान में हम लोग ये दरखास्त करेंगे। इसका जो बेसिक है इसका तारुफ हम करेंगे। दरखास्त एक बाकायदा तहरीर है जो किसी इदारे, अफसर बाला या उस्ताद को किसी खास मकसद के लिए लिखी जाती है। देखिए, आपके मोहल्ले में अगर कचरा पड़ा हुआ है तो आप लोग उसकी सफाई के लिए भी तो किसी को दरखास्त देंगे ना। दरखास्त देंगे बेटा, फिर उस पर इम्प्लीमेंट होगा। अगर आपके घर में डाक लेट आती है, आप उसके लिए भी डाक का जो हेड है उसको दरखास्त देंगे। ठीक है, बीमारी की सूरत में कॉलेज, दफ्तर या स्कूल से छुट्टी हासिल करने के लिए दरखास्त लिखना एक बुनियादी और नहायत अहम मुहारत है। ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो दरखास्त का फॉर्मेट जो होता है, दरखास्त का जो तरीका होता है, इसमें क्या क्या होता है जी? सबसे पहले होती है तारीख। ये आगे तारीख, दरखास्त के ऊपर तारीख लिखी है, मकतूब है जिसको आपने दरखास्त लिखनी है। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, मैनेजर साहब, एनी बडी एल्स। उन्वान होता है, उन्वान में आपने लिखना है जी छुट्टी की दरखास्त क्यों है। बीमारी की वजह से है, जरूरी काम की वजह से है, शादी पे जाना है, या स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट है, जो भी आपका अनुमान होगा वो आपने इधर लिखना है। मतन, मतन होता है जी जिसमें आप सारा कुछ लिखते हैं कि मुझे क्या मसला है, मुझे कोई छुट्टी चाहिए या मुझे ये चीज किस लिए चाहिए। उसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है। इख्तितामी और दस्तखत, दस्तखत जो होते हैं एंड पे जो लिखा जाता है ना, अल अर्स, अल आरिस, ये लिखे जाते हैं। तो इसमें अपना नाम, लेकिन क्योंकि आपने एग्जाम में लिखनी है इसलिए आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, लिपे जी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि आप लोगों ने अपने स्कूल का नाम भी बोर्ड में कहीं पे भी मेंशन नहीं करना है। एग्जाम में जो होती है ना दरहाज बेटा, उसमें स्कूल का अपना किसी किस्म का कोई इंट्रो नहीं देते, उसमें अली बे जीम से गुजारा चल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने टीचर को या अपने इदारे को देनी है या किसी को भी देनी है तो उस अफसर का नाम लिखे, नीचे अपना नाम लिखे और अपना इलाका वो सारा कुछ मेंशन करें। दस्तावेज अपने गार्डियन के करवाने हैं आप। ठीक है जी, नमूना है जी ये दरखास्त का जो फॉर्मेट है वो सारा है जी। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, इधर इन्होंने लिखा है गवर्नमेंट हाई स्कूल, लेकिन हम इधर करेंगे नाथ इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ लंदन। गुजारिश है कि मुझे शदीद बुखार है और मैं कमजोरी में मुब्तला हूँ, जिसकी वजह से 3 दिन, 3 दिन कौन से बनते हैं? सोमवार, मंगल, बुध, सोमवार से बुध तक स्कूल हाजिर नहीं हो सकूंगा। डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। आप 3 दिन की बजाय एक दिन में छुट्टी करेंगे तो आई थिंक आप लोग ठीक हो जाएंगे। ओके उस्मान, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मुझे इन्हीं दिनों की, इन्हीं एग्जाम की छुट्टी दीजिए ताकि मैं रेस्ट करूं। इसके लिए मैं आपको बहुत मशहूर होऊंगा या शुक्रगुजार होऊंगा। वक्त सलाम। आगे आपने लिखना है आपका शगीर अल आरिज, आपका शगीर, या वक्त सलाम आपका मतलब तालिब इल्म। ये मुश्किल लफ्ज आ जाते हैं, आपने इसकी जगह लिख देना है आपका शगीर या तालिब इल्म। नाम, जमात, तारीख, ये एंड पे आपने इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये आपने बहुत अच्छी तरह करना है। अहम नकात कौन से हैं जिसके? अहम नकात है दरखास्त मुख्तसर, वाज़ेह और मुद्दबाना होना चाहिए। मुख्तसर क्या होता है जी? बहुत छोटी सी इसकी बॉडी स्ट्रक्चर और ऊपर और नीचे वाला जो है पैटर्न वो हर दरखास्त का सेम होता है, सिर्फ उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। वो मुख्तसर और वाजिया मतलब साफ सुथरा, आपको पता होना चाहिए कि आप किसके लिए लिख रहे हैं, पढ़ने वाले को भी समझ आए
कि ये बच्चे को किस चीज के लिए बच्चा हमें दरख्वास्त दे रहे हैं, हमें हमसे बच्चा क्या डिमांड कर रहा है। मोहतबाना मतलब अदब के साथ लिखी जाए, वर्डिंग बहुत रिस्पेक्टेड हो और बात भी बहुत अदब से की जाए। दुरुस्त अल्फाज और ग्रामर का ख्याल रखें, लफ्ज बिल्कुल सही लिखे, मिला के गलतियां ना हो, ग्रामर में आपकी गलतियां ना हो कि आपने दरख्वास्त लेनी है मगर आप उसकी जगह पास्ट ना लिखते हैं, अपने फ्यूचर में ही मुस्तकबिल के लिए जुमले लिखते हैं। बीमारी की वजह और छुट्टी की बाद, छुट्टी की मुद्दत वादा लिखे, आपको जितनी छुट्टियां चाहिए आप उनकी डेट्स मेंशन करें, स्टार्टिंग डे से लास्ट डे तक का आप लिखें कि इस दिन से सोमवार से मुझे बुध तक जुमेरात तक जब तक छुट्टियां चाहिए वो सारी लिखें। बीमार है बीमारी की वजह लिखें, जरूरी काम है तो उसका लिखें, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट है वो लिखें। जो जिस चीज की भी आप दरखास्त करें वो क्लियर तौर पे मेंशन होना चाहिए दरखास्त में। तो मरियम, दस्तखत और तारीख, आपके जो गार्डियन है उनके दस्तखत बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। पता चलता है कि दरखास्त घर से आई है, बच्चे ने खुद नहीं लिखी, खुद वो स्कूल बंद करना नहीं जा रहा है इसलिए, और तारीख लिखना भी बहुत जरूरी है, और अपने गार्डियन के दस्तखत भी। होपफुली आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। खुलासा है जी दरखास्त का, ये दरखास्त क्यों लिखी जाती है और कैसे होती है। दरखास्त लिखना एक जरूरी और बुनियादी जिंदगी की महारत है। दरखास्त का फॉर्मेट अदब और वाज़ेह अल्फाज का ख्याल रखकर हर कोई आसानी से मुख्तसर दरखास्त लिख सकता है। इसके अलावा आपकी एक असाइनमेंट है, ये देखें, ये आपके लिए दरखास्त का पैटर्न, हमने कॉपी भी दरखास्त, हाँ जी, ये आप लोगों ने अपने नोटबुक पे करनी है विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन। दरखास्त बराए फीस माफी, इसे उन्वान पर इसके लिखना है, उन्वान उन्वान दरखास्त बराए फीस माफी, ठीक है। वाहिद भाई जनाब हेड मास्टर, तो इसके नीचे स्कूल किसी का नाम नहीं लिखना, आपने अलिफ पे जिम लिखना है क्योंकि आपने अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड करनी है, ठीक है। मैम आपने हमें आपने सिखाया हुआ है। ये बेटा फॉर्मेट है, ये आपने फॉलो करने हैं। ये जरूरी नहीं कि जो फीस नहीं देता आपको आना चाहिए सारा कुछ। जनाबे अली, ठीक है, अली के आगे ये जो स्लैश है ये आपने लाजमी लगानी है। बहुत बना गुजारिश है कि मैं गरीब फैमिली से फैमिली नहीं लिखना, खानदान लिख ले। मैं गरीब खानदान से ताल्लुक रखता हूँ और मौजूदा कोरोना वायरस के वबा के पेश नजर मैं इस माह की फीस अदा नहीं कर सकता। मेहरबानी फरमाकर मेरे इस महीने की फीस माफ की जाए, एंड नवाजिश होगी, ठीक है। ये दरखास्त का प्रॉपर पैटर्न है, इसको आपने फॉलो करके बीमारी के जरूरी काम के फीस कॉपी की दरखास्तें जो है विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन अपनी कॉपी पे नोट डाउन करनी है। अनिता मैम की बहुत अच्छी। और कोई ऐसी चीज जो आपको इस पैटर्न में समझ ना आई हो मैम वो आप, फौरन आपने कॉल पे कर। हाँ जी, मुझे फौरी तौर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज। ओके स्टूडेंट्स, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।